माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम संबंधों में मधुरता का पर्व है रक्षाबंधन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मानव ने अपने अस्तित्व के साथ अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि माना है। सुरक्षा की पृष्ठभूमि पर उसने रिश्तों के उपहार को भी महत्वपूर्ण माना है, जिनके आश्रय में वह आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। वर्ष में एक बार मनाए जाने वाले पर्व, त्योहार, उत्सव हमारे मानवीय संबंधों को सुरक्षित करते हैं। प्राचीन मनीषियों ने ऋतुओं के अनुसार मानव की सुरक्षा का आकलन कर परंपरागत रूप से इन त्योहारों की तिथियां पहले से ही सुनिश्चित कर दी गई थी। प्राचीन काल में रक्षा सूत्रों का एक गहरा संबंध ब्राह्मणों या पुरोहितों से भी रहा। ब्राह्मण जो ब्रह्म में रमा हो, ज्ञानवान हो, जो स्वयं सुरक्षित रहे और सुरक्षा का ज्ञान बांटे। ब्राह्मण जाति से नहीं, कर्म से होता है। उन दिनों पुरोहित लोग सावन माह में हरियाली उगाकर यज्ञ किया करते थे। जौ और गेहूं को मिट्टी के पात्रों में उगाने का विधान था। उसी हरियाली की वे राजाओं को सौभाग्य रूप में दिया करते थे। राजा भी वह सौभाग्य आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करके पुरोहितों को मुद्रा देकर सम्मान पूर्वक विदा करते थे। बदलते समय के साथ पुरोहितों ने रक्षा सूत्र के साथ यजमानों की मंगल कामना प्रारंभ कर दिया। बहनों ने भी अपने सतीत्व की रक्षा हेतु भाइयों की कलाइयों पर राखी रूपी रक्षा का सूत्र बांधना प्रारंभ कर दिया। इस तरह पुरोहितों का उत्सव भारत के प्रत्येक व्यक्ति में लोकप्रिय होता गया। भारतीय आध्यात्मिक मनोवृत्ति ने प्रकृति से रिश्ता जोड़ा है। रक्षाबंधन का दिव्य संदेश कहीं हमें अपनों को स्नेह से जोड़ता है, तो कहीं वह शिक्षा एवं संस्कृति का ज्ञान भी देता है। रक्षा सूत्रों का विस्तार हमें यह भी समझाता है कि मानव का मानव से आपसी सुरक्षा का महत्वपूर्ण नाता है। उसी विस्तृत भावना रूपी बेल पर मानवता आज भी पुष्पित और पल्लवित हो रही है। आपसी सौहार्द का अटूट संकल्प जहां बहन द्वारा भाई को राखी भेजकर भाईचारे एवं विश्वास को प्रोत्साहित करता है, तो वहीं बहनों की सुरक्षा के लिए भाइयों से भी संकल्प निभाने का बोध कराता है। आपसी विश्वास को पूर्ण करता श्रावणी का उत्सव सावन की हरियाली में बहनों द्वारा भाई को दिए आशीर्वाद का प्रगाढ़ रूप है, जिसमें मंगल कामना के साथ बहन का स्नेह छिपा है। वह भाई जो उसका शुभ चिंतक है, जिसके समीप वह अपना हृदय खोल सकती है। सावन माह में वह हरे भरे वातावरण में अपने पिता के घर को याद करती है और उन हिडोलों को भी अपनी स्मृति में पुनः जीवित करती है, जिन पर उसका बचपन बीता था। उत्साहित मन से वह अपने भाई से प्रार्थना भी करती है कि इस रक्षाबंधन पर अपनी बहन को पिता के घर बुला लेना। हम सब मिलकर उत्सव मनाएंगे। संबंधों की मजबूत परंपरा मानव की संवाहक है, जिसका संदेश हमें पूर्णमासी की मधुर वेला में मनाए जाने वाला उत्सव ज्ञानमय तरीके से समझाता है। श्रावण मास की हरियाली के मनोरम वातावरण में संबंधों की मधुरता खोलने का कार्य उत्सव ही करते हैं। साथ ही इनकी सहजता में छिपा है आपसी सुरक्षा का वह अनकहा संकल्प, जो उनकी सुरक्षा के दायित्व बोध को जागृत करता है। आधुनिक समय में परंपराओं को मनाने के तरीके भले ही पूंजीवादी हो चुके हैं, किंतु उन्हीं की सरलता ने आज सोच की पराकाष्ठा को भी जन्म दिया है। नारी प्रकृति का रूप है, तो त्योहारों की मूल भावना को जिंदा रखने का भार भी उसी पर है। यह सही है कि आज की नारी सक्षम है, निर्णायक है,
किंतु स्नेह करना और रिश्तों को संजोना आज भी नारी की समझदारी पर आश्रित है। वर्तमान में वह अबला नहीं सबला है। वह आज अपने भाई को भी आश्रय देने में पीछे नहीं है। रक्षा सूत्र हमें यही संदेश देता है कि मंगल के लिए मर्यादाओं का पालन जरूरी है। ब्राह्मणों के द्वारा यजमानों को रक्षा का सूत्र बांधते समय जो मंत्र पढ़ा जाता है वह भी यही बताता है कि जिससे राजा बलि को बांधा उसी सलाह शुभ विचार से मैं तुम्हें भी बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। वैश्वीकरण ने आज ज्ञान का भंडार जन जन तक उपलब्ध करा दिया है। आज ज्ञान का प्रसार सुगम है, किंतु मानवता नित्य प्रति लुप्त होती जा रही है। रिश्ते अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। आज के समय के रहन सहन में प्रायः अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं, किंतु आपसी विचारधारा में टकराहट भी बढ़ी है। शहरीकरण एवं जीवन शैली के बदलाव ने रिश्तों को छिन्न भिन्न किया है, किंतु त्योहारों का मूल संदेश एकता भाईचारा बनाने का है। आज भी वे वही संदेश देते हैं जिसका आधार भी वही है कि सभी मिलजुल कर रहें। मर्यादा वही सिखाती है जो कभी प्राचीन या वैदिक था, कभी परंपरा थी तो कभी विचारणीय था, क्योंकि मानव का नाता मानवीय था और रहेगा। जीवनदायक तत्वों के साथ त्योहार पर्व उत्सव प्रत्येक को यही ज्ञान बांटते रहेंगे। रक्षाबंधन का पर्व आज भाई बहन के संबंधों का पर्व बन गया है। भाई बहन का संबंध पवित्र एवं निस्वार्थ संबंध है। संबंधों की सुरक्षा से बंधा पर्व का यह समीकरण रिश्तों की प्रतिबद्धता को सभी को स्मरण करवाता रहता है। संबंधों में संतुलन, समन्वय, सामंजस्य का उत्सव रक्षाबंधन का पर्व है। बदलते समय के साथ रक्षा सूत्र ने राखी नाम अपनाकर अपने स्वरूप को भी संकुचित मानसिकता अपना ली है। कभी आपसी रिश्तों में मजबूती धर्म एवं संस्कृति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए परंपरा मनाने की स्वस्थ मानसिकता थी, तो वही आज यह मात्र धागा बांधने की रस्म में बदल चुकी है। संबंध भी एक हद तक ही स्वस्थ रहता है। अधिकतर का भाव रिश्तों को ढोना ही होता है और दिखावे की रस्म जल्दी ही खत्म भी हो जाती है, क्योंकि हर संबंध सांस आने जाने पर भी सुरक्षित रहता है। यह सही है कि आज मल्टीनेशनल कंपनियां इतनी अधिक सुख सुविधाएं दे रही हैं कि उसकी आय से किसी को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं। सभी धन लगाकर अपनी रक्षा मुहैया करवा लेते हैं, किंतु परंपरा का स्वस्थ रूप हमेशा से मानवता की रक्षा का सूत्र है, जिसमें बंधे सभी रिश्ते अपनी अपनी स्वस्थ मानसिकता के साथ फलते फूलते रहते हैं। रक्षाबंधन के इस पावन सूत्र सिद्धांतों को अपनाकर इस त्योहार को फिर जीवंत करना चाहिए। इसी प्रकार हम इस पर्व को सार्थक बना सकते हैं। राधे राधे। आज का लेसन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।